अच्छा ठीक है। हाँ, तो आज का काम करने से पहले कुछ चीजें इम्पोर्टेंट हैं, वो देख लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन D9 के लिए इम्पोर्टेंट है। D9 का 7th हाउस आपकी फर्स्ट मैरिज इंडिकेट करता है। सेवंथ हाउस और 7th लॉर्ड, 8वां घर आपकी शादी तोड़ेगा, चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, चाहे 5वीं हो। 8वां घर जो D9 का है वो आपकी शादी तोड़ने में पूरा पूरा यकीन रखता है। या तो 8वां घर तोड़ेगा, या 8वें घर में जो बैठा है वो तोड़ेगा, या 8वें के ट्राइन में जो है वो तोड़ेगा। रूल, या तो 8वां तोड़ेगा, 8वां घर, 8वां घर यानी 8वें घर में जो प्लेनेट प्रेजेंट है वो, 8वें का लॉर्ड अगर वो है तो वो, या 8वें के ट्राइन में जो है। 8वें का ट्राइन कौन सा होता है? 8, 4 और 12। इन घर के अंदर प्लेनेट बैठे हैं वे, वो आपकी शादी के परमानेंट दुश्मन है, आपके रिलेशनशिप के परमानेंट दुश्मन है, हर हाल में दुश्मन है। ये बंदे नहीं चाहते कि आप मैरिड रहो। कंडीशन सेकंड अप्लाई, जो नवांशा का दूसरा घर है बड़ा खतरनाक है। नवांशा का दूसरा, उसके अंदर गलती से मंगल है, शुक्र है, राहु है। 3 कंडीशन है, मंगल, शुक्र, राहु। अगर ये 3 प्रेजेंट हैं और 7th लॉर्ड कमजोर है, पहली क्वालिटी क्या है कि नवांशा का 7वां लॉर्ड कमजोर होना चाहिए, और दूसरी क्या है, उसके बाद में अगर इन तीनों में ये है, दूसरे में या उस दूसरे घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, या तो हूं या एस्पेक्ट कर रहे हैं, या उस घर के मालिक हों, यानी इन 3 राक्षसों का अगर किसी भी तरह से नवांशा के दूसरे घर से लेना देना है, गारंटेड उस बंदे के खुद के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। सर एक्सॉल्टेड डेबिलेटेड होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे घर में केवल और केवल केतु ऐसा है जो एक्स्ट्रा मैरिटल को रोक सकता है, अदरवाइज थैंक यू। 8 के 8 प्लैनेट एक्स्ट्रा मैरिटल देंगे, किसी न किसी टाइम पे जरूर देंगे, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन दे देंगे। कंडीशन अप्लाई, 7th लॉर्ड वीक होना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग है तो थैंक यू, कुछ नहीं होने वाला, वो चीज है, वो रोक लेगा हर चीज को, अदरवाइज गया। 8 के 8 प्लैन, जितने भी प्लैनेट 2nd हाउस को देख रहे होंगे उतने बंदे के अफेयर होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि राशि दृष्टि है या ग्रह दृष्टि है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे एक और रूल है, नवांशा के त्रिकोण में अगर गुरु है, गुरु है नवांशा के त्रिकोण में 1, 5, 9 में, ठीक है, उस कंडीशन में वो कोशिश करता है कि रिलेशनशिप कंट्रोल में रहे, वो कैरेक्टर देने की कोशिश करता है। एक ये भी रूल है। 7वां स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नवांशा के त्रिकोण में जुपिटर या सूरज, सूरज भी कैरेक्टर देने की कोशिश करता है, वो चीज है। ये दोनों नहीं है त्रिकोण में और 7वां स्ट्रॉन्ग नहीं है तो होगा ही होगा, परफेक्ट रूल है। क्लियर? भाभी है या चली गई? कुंडली चेक कर रही है किसी की। आ गई? जब काम की बात होती है तब गायब होना जरूरी होता है, नहीं? अच्छा है, अच्छा है। तैयार है? करें शुरू। अब 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट आ रही है 1st हाउस में, तो हो सकता है मैरिज उस बंदे से हो जिसको बंदा पहले से जानता हूं। बंदा स्टेबल पर्सन होगा, 7th लॉर्ड को इज्जत मिल रही लगन में, इंटेलिजेंट, कैपेबल, सब कुछ होगा, ठीक है। 7th लॉर्ड क्योंकि ट्रैवल भी देता तो काफी सारे ट्रैवल भी होंगे इस केस में। क्लियर? लगन दिमाग होता है, 7th हाउस सेक्स देता है, तो अगर 7th लॉर्ड लगन में जाता तो दिमाग में सेक्स चलता रहेगा। कंडीशन अप्लाई की एफ्लिक्टेड होना चाहिए, वो चीज है।
तो दिमाग में रिलेशनशिप ज्यादा रहेंगे। अगर कमजोर हुआ तो, कमजोर नहीं हुआ तो ठीक है, बढ़िया। ठीक है। सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस वेल्थ का होता है ना, ये सेवंथ नहीं होगा, सेकंड होगा। ठीक है, तो इसको औरतों से पैसे मिलेंगे या मैरिज से पैसे मिलेंगे। ठीक है। गलत जगह से पैसे कमा सकता है, बेड सेरेमनी से पैसे खा सकता है, एक से ज्यादा शादी पॉसिबल है, उसके टाइम पे डेथ भी हो सकती है। दूसरा, अगर वो सातवां अगर दोनों मौत के हैं तो मौत हो सकता है। थर्ड हाउस में भाई अच्छे होंगे, विदेश में रह सकते हैं। तीसरा, अगर भाइयों से कनेक्टेड ऑब्वियसली। ठीक है। और अगर खराब है तो भाई की बीवी के ऊपर उसकी गंदी नजर होगी। ठीक है। मिसफॉर्च्यून आएंगे भाई बहनों के ऊपर अगर एफ्लिक्टेड है तो। एफ्लिक्शन में तो हर चीज खराब ही होती है। फोर्थ हाउस में एफ्लिक्शन होगा तो माँ के ऊपर, जमीन के ऊपर दिक्कत है। तीसरे में भाई बहन पे, पांचवें बच्चे पे, छठे में अम्मा पे दिक्कत है। फोर्थ हाउस बेनिफिक है तो अच्छी वाइफ मिलेगी, मेलेफिक है तो थैंक यू। फोर्थ हाउस में चला गया तो व्हीकल भी मिलेंगे, सब कुछ ठीक होगा। बर्बाद हुआ तो मैरिज बर्बाद है, बुरा हाल है, सब कुछ नेगेटिव वगैरह वगैरह। ठीक है। ये सिंपल चीजें हैं, अब तक तो समझ में आ जानी चाहिए चीजें कैसे काम कर रही है। आई थिंक अब तक यही पढ़ते आ रहे हैं सारे टाइम से। पांचवा आ गया, अर्ली मैरिज, टाइम से पहले मैरिज, कोई ऐसा कानून है नहीं, वाइफ या हस्बैंड ठीक रहेंगे। सेवंथ और फिफ्थ हाउस में होता तो कई बार बच्चे नहीं होते, बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बच्चे वाला घर आएगा तब कभी सोचेंगे। ठीक है। इफ दे आर बोथ बेनिफिक मेलेफिक एफ्लिक्शन सेवंथ लॉर्ड का, तो केवल उसको लड़की ही पैदा होती है कई बार, वो चीज है। फॉरेन से, सुपीरियर से क्या आता है, नेटिव विल पोजेस गुड कैरेक्टर, जो भी कुछ है। सिक्स्थ हाउस में तो दो शादियां, सिक्स्थ हाउस झगड़ों का है। सेवंथ आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, तो सेवंथ लॉर्ड सिक्स में चला गया, मैरिज चलेगी ही नहीं। झगड़े 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 झगड़े, दूसरी लाओ, तीसरी शादी करो, एक्स वाई जेड जो भी है। ठीक है। अगर वीनस और सेवंथ लॉर्ड दोनों बर्बाद हैं तो इंपोर्टेंसी की शिकायत है, सेक्सुअल पावर कमजोर है। वीनस वेल प्लेस्ड है, सेवंथ लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, तो पाइल्स हो सकते हैं, बीमारियों के कॉम्बिनेशन। ठीक है। वीनस इज वीक बट नॉट एफ्लिक्टेड, तो अपनी बीवी को छोड़ देगा। कई केस में ऐसा भी होता है ना कि वीनस वहां पे इतना कमजोर नहीं है जाके, सेवंथ लॉर्ड कमजोर है, शादी तो करा देगा लेकिन बाद में शादी छूट जाएगी। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है आदित्य? हाँ भैया। अब आ गया सेवंथ हाउस में, आ गया तो चार्मिंग एंड मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होगी। लड़कियां पीछे पीछे भागती हैं, लड़के पीछे पीछे भागते हैं, कुछ भी कह लो इस चीज को। ठीक है। जस्ट या ऑनरेबल पर्सन होगा। वीक है तो फिर वापस शादी नहीं होगी, तो बच्चे नहीं होंगे वगैरह वगैरह, मैरिज बर्बाद है। खुद के घर में प्लैनेट वीक हो सकता है। एट्थ हाउस है तो शादी जो होगी रिलेटिव्स में ही कहीं पे होगी। एफ्लिक्टेड है तो पार्टनर की डेथ जल्दी हो जाती है। बंदा खुद भी फॉरेन में मरे तो काफी ज्यादा चांसेस है। वाइफ बीमार ही रहती है मोस्टली, वो चीज है, मोस्टली बीमार रहती है आठवें घर में। तो नाइन्थ हाउस तो बाप विदेश में रहेगा मोस्टली। एक्म्प्लिश वाइफ हु विल इनेबल हिम टू लीड ए राइटियस लाइफ, कानून मंत्री होगी बीवी बेसिकली कहे तो, वो चीज है। एफ्लिक्टेड तो पापा की डेथ जल्दी हो जाएगी, अपने रास्ते से बंदा भटक जाता है। 10th, एब्रोड में उसका करियर रहेगा, कांस्टेंट ट्रैवलिंग रहेगी। लड़की एम्प्लॉयड हो सकती है, काम धंधे में उसकी मदद करेगी, करियर में हेल्प करेगी उसको आगे जाने में। ठीक है। और अगर गड़बड़ हुई तो ओवर एम्बिशियस होगी, कैपेसिटी ठीक नहीं होगी, मतलब दिक्कत रहेगी। नेगेटिव का करियर सफर करेगा, काफी बर्बाद होगा। नेगेटिव होगा तो करियर बर्बाद होगा, पॉजिटिव में ठीक है। 11वें घर में देयर मोर देन वन मैरिज,
एक से ज्यादा शादियां हो सकती हैं, ठीक है, या बहुत सारी बंदियों के टच में रहेगा बंदा। ठीक है। बेनिफिक या तो वाइफ रिच बैकग्राउंड से आती है, काफी जल्दी होती है, और अगर एफ्लिक्टेड है तो एक से ज्यादा शादियां हैं। 3 7 11 में तो 7th लॉर्ड डबल मैरिज दे ही देता है, नॉर्मल है। 12th हाउस, मोर देन वन मैरिज अगेन, मैरी है सेकेंड टाइम चुपचाप। 12वां अगर सीक्रेट्स का भी होता है तो दूसरी भी मुलायम सिंह यादव, ठीक है। और इफ एफ्लिक्टेड ही में मैरी सेकेंड टाइम आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट वाइफ डेथ या सेपरेशन की वजह से। इफ द एफ्लिक्शन इज सीवियर, वाइफ ऑफ हस्बैंड मे डाई और सेपरेट सून आफ्टर मैरिज। 12वें घर में टेक्निकली सेपरेशन ही है, वो चीज है। तो ये सारे बेसिक से रूल्स हैं जिसमें 7th लॉर्ड काम करता है, बेसिक रूल। क्लियर? डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस आ रहे हैं। हाउस ऑफ सेलिबेसी, हाउस ऑफ मैरिज, रिश्ता कौन लाएगा, कहां से लाएगा, शादी कब होगी, XYZ के रूल्स हैं। पिछले में कहीं डाउट है तो एक बार बता दो, नहीं तो आगे चलते हैं। अदरवाइज तुम्हारे पास बुक होगी, उसमें से एक बार पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर है। सेलिबेसी का हिंदी में मतलब होता है ब्रह्मचर्य, शादी नहीं करनी। ये 6th हाउस से देखा जाता है। 7th हाउस में रिलेशनशिप आ जाती है तो उसको मारक कहते हैं 6th हाउस का। 6th हाउस अगर पावरफुल है, स्ट्रेंथ में है, तो वो मैरिज को तोड़ेगा, डिले करेगा, सेपरेशन देगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में बताया था। 6th लॉर्ड अगर 7th हाउस में तो पिछले रिश्ते की वजह से बंदा शादी नहीं करता। 10th हाउस में है तो प्रोफेशन की वजह से। 1st हाउस में है तो खुद ही मन ना करे। 4थे घर में है तो माँ या प्रॉपर्टी की वजह से। 5वें और 9वें घर में तो खुद ही उसकी प्रेयर रहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। तो 6th लॉर्ड जहां पे भी जाता है, बेसिकली केंद्रीय त्रिकोण में कभी भी 6th लॉर्ड होगा तो शादी में डिले होगा। क्लियर? रीजन उस हाउस के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। सिमिलरली 7th लॉर्ड आपका बताता है कि शादी कैसे होगी। ठीक है, 7th लॉर्ड अगर गलती से 10वें घर में है और वो मेलेफिक है, कंडीशन ये कि मेलेफिक होना चाहिए। बेनेफिक है तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, मेलेफिक है तो होगी। वो 7th लॉर्ड 10th हाउस में है और मेलेफिक में है तो इसे जार योग बोलते हैं। कहते हैं ना, चोरी जारी से दूर रहो, यानी इस बंदे के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे, जार वो चीज है। अगर 7th और 10th लॉर्ड कंजंक्ट भी हैं तो भी ये कहानी होगी। ठीक है, 7th लॉर्ड अगर 6th हाउस में चला गया तो सेपरेशन करवा देगा कपल के बीच में, क्योंकि पार्टनर है वो एक दूसरे से दुश्मनी निकालते हैं। कंजंक्शन मतलब इधर ज्वाइन कर गए ना, 5वें घर का मालिक 7वें का इकट्ठे हो गए, 6ठे 7वें का इकट्ठे हो गए, वो चीज कंजंक्शन। 7th और 10th इकट्ठे हो गए, वो कंजंक्शन है। योग, युति युति युति। ठीक है, ब्रिंगिंग द स्पाउस के शादी के लिए रिश्ता कैसे आएगा। यहां पे वीनस से जो 7th लॉर्ड होता है, शुक्र से 7वें घर का जो मालिक है, वो आपके रिश्ता लेके आएगा। सीधी बात है, शुक्र से 7वें घर का जो मालिक होता है या 7वें में जो प्लेनेट होता है वो आपकी शादी कराता है। अगर वो प्लेनेट गलती से मूवेबल साइन में है 1 4 7 10 में, तो रिश्ता बहुत दूर से होगा। 2 5 8 11 में है तो पास में ही हो जाएगा। 3 6 9 12 में तो थोड़ा दूर है पर ज्यादा दूर नहीं है, मिडिल रेंज है। ठीक है, प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आएगा कहां से रिश्ता। आपके पास 8 डायरेक्शन है, ईस्ट में सूरज है, वेस्ट के अंदर सैटर्न है, यानी प्लेनेट जहां पे जा रहा है उसके हिसाब से है। क्लियर?
नॉर्थ में कौन आता है? मरकरी, और साउथ में आता है मार्स। यहां पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ गया जुपिटर, साउथ वेस्ट के अंदर आ गया राहु, और इस साइड आ गया वीनस, और इस साइड आ गया मून। ये चीजें हैं, ये डायरेक्शंस है। कई बार वो प्लैनेट जिसमें प्रेजेंट है वो राशि ये डायरेक्शन देती है, और कई बार वो प्लैनेट ये डायरेक्शन देता है। सेकंड कंडीशन, ये योग आपने राशि और नवांशा दोनों में चेक करने हैं। जो ज्यादा पावरफुल होगा वो देगा। अगर राशि में पावरफुल है तो राशि देगी, और नवांशा में पावरफुल है तो नवांशा देगा। यहां पे सारी की सारी कहानी स्ट्रेंथ की है। क्लियर है? तो आज की डेट मुझे लग रहा हम लोगों को इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि पहली बात शादी कब हो सकती है, और दूसरा कि रिश्ता कहां से आएगा। दो चीजें। क्लियर है? भाभी वापस निकल गई क्लास में से? नहीं है, यहीं पे है। अभी तो आया मैसेज के एग्जिटेड द क्लास। आ गई, दोबारा आ गई। अरे ठीक है, वो चीज है। क्लियर है? डाउट तो नहीं है? पहली बात क्या है कि सबसे पहले तो रिश्ता कहां से आ रहा है। ठीक है? अब यहां पे रूल क्या, क्योंकि हम विंशोत्तरी देख रहे हैं, महादशा पहली चीज है कि महादशा नॉर्मल विंशोत्तरी है। महादशा का जो भी प्लेनेट है उसका D9 का जो लगन है या D9 का लग्नेश है। कहां पे देखना है? लगन चार्ट में नहीं देखना, नवांशा में देखना है। D9 का लगन या D9 के लग्नेश के ऊपर या तो एस्पेक्ट होना चाहिए या अर्गला होनी चाहिए। बेसिक रूल, या तो एस्पेक्ट होगा या फिर अर्गला होगी। उसी महादशा में शादी होने की उम्मीद है। लगन या लग्नेश, एस्पेक्ट होगा या फिर अर्गला होगी, अदरवाइज नहीं होगा। बेसिक रूल ये है। ठीक है? और बाकी रिश्ते का देखते हैं कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। मैं मेरी वाइफ से मिला था 11 फरवरी लगभग 2018 को। ठीक है? 11 फरवरी 2018 को मिला था। रोहतक में गया था, वहां पे वो सब परांठा है ना, तपस्या परांठा, 1.5 किलो वाला परांठा जो रोहतक, वहां पे मीटिंग हुई थी। सीधी बात है। तो ये मेरी डेट है जो मुझे याद है, आप लोगों की आपको याद होगी, तो ये पर्सनल डेट्स है सारी की सारी। ठीक है? करें शुरू? मनीष, ये आ गया मेरे वाला चार्ट, और ये आ गया नवांशा। सोमनाथ नवांशा नहीं, नॉर्मल नवांशा चाहिए। दिख रहा है? बड़ा चार्ट बनाते हैं, बड़ा। ये आ गया नवांशा। ठीक है? सोमनाथ नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए। ठीक है? नाड़ी नहीं, पराशर, ये नवांशा आ गया। ठीक है? अब यहाँ बड़ा चार्ट एक और बनाना पड़ेगा लग रहा है ना, तो भाई सब डिलीट दिस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आ गया चार्ट, यहाँ लार्ज D1। हाँ, दोनों चार्ट दिख गए। इस वाले को मैं D1 कर देता हूँ। ओह कट, शिट, कुछ और काट दिया। क्लास में से निकल गया मैं। नहीं क्लास में ही। और हाँ, वो दूसरे फोन से निकल गया। उससे नहीं। ठीक है? ये आ गया। अभी हम यहाँ पे थे। ठीक है? अब मेरे को लगानी पड़ेगी यहाँ पर दशा, है ना, डिलीट ऑब्जेक्ट। ये लगाओ भाई दशा। दशा चाहिए विंशोत्तरी। नीचे विंशोत्तरी दिख रही होगी, बड़ी नहीं दिख रही, छोटी दिख रही होगी ऑब्वियसली, वो चीज है। अब यहाँ पे ये मुझे करना था, राशि करनी है, और यहाँ पे मुझे करना है D9।
है ना। हाँ ये कर दिया। क्लियर। कौन सी चीज नवांशा में चेक करनी है? मेरी उम्र थी 88 का जन्म है तो करीबन 1990 तक तो केतु थी। मैं 21 साल का हुआ 2009 के अंदर, अगर मैं इस चीज को काउंट करूं तो 2009 में मैं हुआ 21 साल का। आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। आ रही भैया। आ रही है। क्या हुआ? ले जा ले जा। अब यहाँ पे पहला रूल क्या था? आपको 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड देखना है, कौन सा ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे जो 7th लॉर्ड है वो 8वें घर में गया है और 6ठे घर का मालिक बैठा है 4थे घर में, और वो है रेट्रोग्रेड। और 7वें घर का मालिक है कंबस्ट, क्योंकि सूरज के पास में है, सूरज से केवल 5 डिग्री में। तो यानी कि 7th लॉर्ड की स्ट्रेंथ कमजोर है और 6th लॉर्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि 6ठे घर का मालिक अगर किसी भी तरह से केंद्र त्रिकोण में जाएगा तो उसमें शादी लेट होगी, जल्दी नहीं होगी। पहला रूल लगन कुंडली के अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो अर्ली मैरिज का तो इस चार्ट में कॉम्बिनेशन मेजरली नहीं दिख रहा। बेसिक थ्योरी ठीक है, तो पहला तो ठीक है। तो यानी कि 21-22 की उम्र तक तो थैंक यू, हमें कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा कि शादी होगी या नहीं होगी। तो शुक्र की दशा 2010 तक चली गई, पहली चीज। अगली कहानी आ गई, फिर दशा आती है सूरज की। ठीक है, सूरज नवांशा में 7th लॉर्ड है, दिख रहा है? नवांशा का 7th हाउस आपकी फर्स्ट मैरिज इंडिकेट करता है, लेकिन 7th लॉर्ड होने के बाद भी वो 6ठे घर में बैठा है नवांशा में। इसमें इतना दम नहीं कि शादी करा दे, वो चीज है बेसिकली। तो ये शादी मुश्किल करा पाएगा। सेकंड चीज, क्योंकि ये प्लेनेट कहां बैठा है? 6ठे में। नवांशा का 6ठा घर मैरिज का परफेक्ट दुश्मन है। सेकंड चीज, नहीं कराएगा। 6ठा और 12वां दोनों के दोनों 8वां में। क्लियर? तो सूरज कैंसिल। अगली दशा कौन सी आती है? चांद। चांद नवांशा लगन से 5वें, यानी लगन के ऊपर अर्गला है। लग्नेश शनि और राहु दोनों के साथ में है, तो हाँ जी थैंक यू, यानी लग्नेश के साथ में है और लगन पे अर्गला है। चाहे ना चाहे चांद इस शादी को करा सकता है। क्लियर? अब तक की सिचुएशन ठीक है? तो शादी कब होनी चाहिए? 2016 से 2026 के बीच में। 16 में चांद का पीरियड शुरू हो रहा था, वो चीज है। ठीक है, ठीक है सर। अगली खास बात, महादशा आइडेंटिफाई कर ली अपनी भी, आप लोगों की आइडेंटिफाई करें कब हो रहा है कब नहीं हो रहा। अब आगे चीज, क्या रिश्ता कहां से आएगा? लगन में शुक्र 9th हाउस में है, दिख रहा है? हाँ। तो शुक्र जो है 9th हाउस में, उसके 7वें घर का मालिक बना मंगल और केतु, हाँ। तीसरे घर में स्कॉर्पियो। ठीक है, तो जो मंगल है वो मालिक बन नहीं सकता क्योंकि केतु प्लेनेट के साथ है। हाँ। तो तीसरे घर का मालिक टेक्निकली केतु है, हाँ। और लेकिन 12वें घर में तो कोई भी प्लेनेट कमजोर होगा। हाँ। तो लगन में से तो 7th लॉर्ड में ले नहीं सकता। हाँ। ठीक है, तो यहाँ तो कमजोर हो गया, काम गड़बड़ हो गई है। तो कहां चले? नवांशा में। नवांशा में। नवांशा में शुक्र 7वें का मालिक कौन है? राहु और शनि। राहु और शनि। नन, राहु और शनि। तो अंतरदशा जो आई वो या तो राहु की होनी चाहिए या फिर वो शनि की होनी चाहिए। तो पहले जो अंतरदशा आई है मेरे पास, पहले चांद की आई, चांद का कोई काम नहीं रिश्ता लाने के लिए, थैंक यू। फिर आए मंगल, मंगल का कोई काम नहीं रिश्ते के लिए। फिर कौन आता उठ के? राहु। राहु कब शुरू हुआ? 31 जुलाई 2017 से लेके 30 जनवरी 2019 तक राहु था, यानी इस टाइम पे मुझे पार्टनर मिल सकता है। तो 11 फरवरी 2018 इसी ड्यूरेशन में था। राहु की डायरेक्शन होती साउथ वेस्ट। कौन सी होती है?
साउथ तो गुड़गांव से अगर मैं काउंट करूंगा रोहतक तो शायद साउथ वेस्ट ही होगा, पहली चीज। जो भी डायरेक्शन है बाकी बात की बात है। अगली कहानी डिस्टेंस की बात आ गई। डिस्टेंस क्या होगा भाई, अगर ये साइन होता 1 4 7 10 तो बहुत दूर का रिश्ता होता, हाँ 2 5 8 11 होता तो नजदीक होता, आसपास ही। लेकिन क्योंकि 3 नंबर में राहु बैठा है तो रिश्ता थोड़ा सा दूर का है, पर ज्यादा दूर का नहीं है। रोहतक मेरे घर से करीबन करीबन 100 किलोमीटर हो जाएगा, 80 से 100 किलोमीटर वो चीज है। तो उस टाइम पे यहाँ पे पता लगा है। तो ये बेसिक चीज है। सर रिश्ता लेके कौन आया था? उपपद 4th हाउस में है राशि चार्ट में, तो रिश्ता लाने की जिम्मेदारी मदर के किसी कॉन्टेक्ट में है। यूएल देखना पड़ता है रिश्ता कहां पे होगा, कैसे होगा, लगन चार्ट दिख जाए। ये मेरी मैरिज का केस है, ये कैसे हो रहा था वो चीज है। अगली कहानी और कोई चार्ट देखते हैं। मनोज जायसवाल, ये चार्ट आ गया, ये नवांशा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत काफी फंस रही है, क्योंकि लग्नेश जो है वो छठे में है और षष्ठेश जो है लगन में है। अगर ये एक्सचेंज ना हुआ होता लगन चार्ट में तो शादी डिले होती, लेकिन क्योंकि एक्सचेंज हो गए हैं तो ये बुरा तो कुछ करने से रहे, इतना तो कंफर्म है। तो शादी शायद बड़ी एज में ना होकर छोटी में भी हो सकती है, बेसिक चीज ये है, ठीक है। दूसरा 7th लॉर्ड भी 11th में चला गया है ठीक है। तो शादी जो होगी ठीक ठाक हिसाब से हो सकती है जब भी होगी, यानी कोई मैरिज डिले के कोई बेसिक कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहे हैं। 7th लॉर्ड अगर गलती से आपका छठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, 9वें में हो, 5वें में हो, ठीक है। 9वें और 5वें में, छठा और 7वां दोनों अगर मैरिज डिले कर रहे हैं, 5वें घर में भी और 9वें घर में भी, दोनों ही केस में डिले कर रहे हैं, लेकिन ये वेल प्लेस्ड है 11th हाउस में, तो कोई खास दिक्कत है नहीं, पहली चीज। दूसरा, शुक्र के सामने, शुक्र आपका कुंभ राशि में है, तो इसके सामने है सूरज, तो सूरज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा रिश्ता लाने में। और नवांशा में उसके सामने बैठा है केतु और मंगल, तो केतु के टाइम पे रिश्ता आएगा या मंगल के टाइम पे आएगा या सूरज के टाइम पे आएगा। नवांशा में शुक्र एफ्लिक्टेड है राहु की वजह से, तो यहाँ पे टेक्निकली जो पॉसिबल है वो सूरज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए रिश्ता लाने के लिए, ठीक है। और सूरज क्योंकि मेष राशि में है इस चार्ट में, और नवांशा में केतु अपनी ओन साइन के अंदर है, तो इस चार्ट के हिसाब से तो रिश्ता बहुत दूर होना चाहिए। बेसिक रूल ये है कि चार्ट के हिसाब से सूरज क्योंकि मेष राशि में है, रिश्ता जरूरत से ज्यादा दूर होना चाहिए। तो हमें देखना पड़ेगा कि नवांशा के हिसाब से हो रहा है, किसके हिसाब से हो रहा है, वो बात की बात है। तो पहली चीज, अब दशाएं शुरू करते हैं। कब से कब क्या चल रहा था भाई साहब, यहाँ पे 1968 से 85 केतु 92 तक आ गया, 92 से लेकर 2012 तक आ गया वीनस। वीनस 7th लॉर्ड है, ये भाई साहब रिश्ते भी कराएगा, शादी भी कराएगा, ठीक है। अब यहां पे क्यों आ रहा है, क्योंकि इस भाई साहब की नवांशा लगन के ऊपर अर्गला है, पहली चीज। दूसरा, नवांशा का 7th लॉर्ड है, राशि चार्ट का भी 7th लॉर्ड है, लेकिन नवांशा का 7th लॉर्ड राशि चार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज है। तो हम शुक्र कहीं ना कहीं शादी करवाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अंतरदशा की तरफ। ये होगी महादशा, फिर आगे आपके पास अंतरदशा। 1996 से लेकर 97, आपका जन्म है 82-83 का, 82 का जन्म है ना, तो 2002-3 तक तो हम कुछ देख ही नहीं रहे। सरकारी एज 2003 है, 2003 तक तो हम कुछ देख नहीं रहे, ठीक है। 2002 से लेके और 2005 तक आपका शनि का पीरियड था, ओके। उसके बाद में शनि के बाद किसका पीरियड आ गया, बुध का,
हाँ शादी किस में हुई है? 2005 के बाद हुई है? हाँ 2006 में हुई है? रिश्ता 2005 की जुलाई के बाद आया है? हाँ क्यों? शुक्र के सामने सूरज है और सूरज बुध के साथ है, तो सूरज की खुद की दशा जा चुकी थी, सूरज की खुद की दशा जा चुकी थी 96 97 के अंदर, तो उसने अपना काम किसको पकड़ा दिया? शुक्र को, साथ वाले बुध को। बुध को। सूरज के साथ बुध है ना। हाँ हम्म अगर दशा नहीं है तो साथ वाले को पकड़ लो। पहला चीज यहां दिख रहा है। दूसरा, बुध नवांशा के खुद के 7वें में, वापिस से मैरिज से बेटर कनेक्ट होता है वो चीजें। क्लियर? ठीक है। डाउट तो नहीं है? एक दशा होगी, एक अंतरदशा होगी। मनोज जायसवाल वाइफ, ये रही, ये भाभी की कुंडली आ गई। छठे घर का मालिक है शनि, वो बैठा दूसरे घर में। दूसरा घर मैरिज में डेट्रीमेंटल नहीं है नहीं है। छठे घर के लिए। 1 4 7 10 5 9 होने चाहिए, तो ये लेट नहीं कराएगा, पहली चीज। दूसरा, 7th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है अपनी खुद की राशि में, यानी मैरिज में कोई सीरियस डिले नहीं दिखता है। ठीक है, पहली चीज क्लियर है। दूसरा, इनकी दशाएं कौन कौन सी चली? 1974 से लेके 92 तक तो राहु था, 92 से लेके और 2008 तक शनि था, सॉरी गुरु था। 92 से लेके 2008 तक था जुपिटर। जुपिटर 7th लॉर्ड है। नहीं, जुपिटर 7th लॉर्ड है। नवांशा में शनि कहाँ गए? हाँ ठीक है, पहली बात। दूसरी, जुपिटर नवांशा लगन को देख रहा है, 9th हाउस से। नवांशा लग्नेश को देख रहा है, सेकंड। तीसरे, नवांशा लग्नेश के ऊपर अर्गला है शनि से 5वें में। राशि चार्ट का 7th लॉर्ड तो है ही नहीं, है ना। तो जुपिटर टेक्निकली शादी दे सकता है। अगली कहानी अब, यहां पे राशि चार्ट में शुक्र के सामने कौन बैठा है? चांद, बुध की राशि में, लगन चार्ट में। नवांशा में शुक्र के सामने बुध बैठा है मंगल की राशि में, तो यहाँ पे बुध की स्ट्रेंथ थोड़ी नॉर्मल से ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से प्लेनेट इन्वॉल्व हो रहे हैं? पहली खास बात, बुध। दूसरा चांद, तीसरा मंगल, और चौथा केतु। 4 प्लेनेट इन्वॉल्व हो रहे हैं। लगन चार्ट में कौन सा आया? बुध। नवांशा में चांद, मंगल, केतु। रिश्ता कब जाएगा देखते हैं भाई। इनकी उम्र हुई करीबन 18 साल की 2003 में, तो जुपिटर में चांद का पीरियड उस टाइम पे शुरू हुआ। भाभी के रिश्ते 2003 में आने शुरू हो गए थे। पूछो। छया हाँ, ये रिश्ते कब आए? रिश्ते 2003 से आगे थे भाभी। 2003 से रिश्ते आ रहे थे क्या आपके पास? पता नहीं भैया।
अच्छा, नहीं पता। आपका जो सगाई है या जो भी रिश्ता है 2005 के सितंबर से पहले हो गया था ना? अगस्त। वो सितंबर से पहले ही होता है ना शायद, अगस्त में तो मिले थे हम। क्योंकि सितंबर के बाद रिश्ता लाने की जिम्मेदारी है। मैंने फर्स्ट मीटिंग की बात करी है, बाद की ठेकेदारी नहीं है। दिखने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मंगल की दशा कब तक थी? 20 सितंबर 2005 तक मंगल की दशा थी, और मंगल इस कुंडली में रिश्ता दे रहा है नवांशा के हिसाब से। अगर 20 दिन एकदम 1 महीना और कट जाता ना, फिर ना होता रिश्ता मौज। क्योंकि अगला तो राहु हुआ, राहु को कोई ठेकेदारी नहीं रिश्ता देने की इस कुंडली में। अगली घास बात, रिश्ता कोई भी प्लेनेट दे सकता है। ये मिसकंसेप्शन है कि मंगल नहीं देगा, राहु नहीं देगा, शनि नहीं देगा। कोई टेंशन नहीं, कोई भी प्लेनेट दे सकता है। समझ रहे हो? यहाँ पे मंगल ने दिया है। सारी दुनिया कहती है मंगल में कैसे, क्योंकि लगन कुंडली के हिसाब से तो मंगल बैंड बजाए बैठा अष्टमेश है। हाँ, अष्टमेश है, तृतीयेश है। मंगल तो बहुत बुरा है इस कुंडली का, हाँ, ठीक है, लेकिन फिर भी रिश्ते करा रहे हैं। मेरी में राहु ने दिया है। हाँ। सीधी बात है, रिश्ता कोई भी दे सकता है, डिपेंड करता है क्या है। समझ आया थोड़ा बहुत? रिश्ता कब आएगा वो चीज थी। आदित्य, तुम्हारा रिश्ता कब आया था? देखते हैं। चली गई? यही है, यही हूँ। यही है, फिर ठीक है। आदित्य का षष्ठेश है शनि, और वो जनाब एग्जॉल्टेड है, और वो 7th लॉर्ड भी है। आदित्य, तुम्हारा 7th लॉर्ड राहु होगा या शनि होगा? राहु। राहु होगा। आदित्य का 7th लॉर्ड राहु है और 6th लॉर्ड शनि है, क्योंकि राहु की डिग्री ज्यादा है। राहु की डिग्री 30 में से सब्ट्रैक्ट करके ली जाती है। तो यहाँ पे 11-25 दिख रहा, तो 18-75 है राहु, और शनि 7-25 है। तो 7th लॉर्ड हो गया राहु और 6th लॉर्ड हो गया शनि। और ये दोनों ही बंदे शादी में कोई सीरियस डिले नहीं दे रहे हैं, तो नॉर्मल एज में मैरिज इंडिकेटेड। आदित्य, डिले तो नहीं था शादी में? डिले तो था भैया, कितना डिले था? मेरे ख्याल से शादी 2012 में हुई है ना तुम्हारी? 27-28 में हुई है। तो नॉर्मल एज है वो तो। 2012 में हुई, 11 में, 10 में हुई, कब में हुई? 12 तो लेट ही है ऑब्वियसली। चलो कोई ना। तो 2012 में तो तुम्हारी गुरु की दशा शुरू हुई थी, है ना? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम्हारी शादी लेट क्यों हुई है ना? हाँ। हाँ, गड़बड़ हो जाएगी, ज्यादा डिटेल में जाना ठीक नहीं। और हम्म चलो, तुम्हारे लिए रिश्ता कब आया था? 11 में ही आया था। तो 11 में क्यों आया? गुरु में गुरु। शुक्र कहाँ तुम्हारा? शुक्र धनु में है। नवांशा में शुक्र किस में है? मेष राशि में है। भाई तुम्हारा तो कहीं मैच ही नहीं हो रहा है ना।
ये तो काफी गड़बड़ हो जाएगी हमारे लिए, ये तो रूल फेल हो रहे हैं ना। बहुत बुरा होगा ना, बहुत बुरा। है ना। यहाँ चेक करो, आदित्य के केस में गुरु का और केतु का एक्सचेंज है। राशि चार्ट में सर, राशि चार्ट में गुरु स्कॉर्पियो में है और केतु सेजिटेरियस में है, तो यहाँ पे गुरु का और केतु का एक्सचेंज है। एक्सचेंज है। तो एक्सचेंज होने की वजह से सारे के सारे क्राइटेरियाज चेंज हो जाएंगे, वो वाली चीज है। तो इस चार्ट के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे तो ज्यादा बेटर है। एक्सचेंजेस खून पी लेते हैं। उस केस में केतु की जगह पे गुरु बैठ जाएगा और गुरु की जगह पे बैठ जाएगा केतु। ये तीनों प्लेनेट आके बैठ जाएंगे 4th हाउस के अंदर। तो गुरु के अंदर केतु के रिजल्ट देखने के ज्यादा मिलेंगे। सिंपल चार्ट के अंदर आप लोग अप्लाई करोगे ज्यादा बेटर है, कॉम्प्लिकेटेड है फंसते चले जाओगे, वो चीज है। डाउट है? नहीं सर। नहीं। तो वापस फिर आके हम खड़े होते हैं कि ये गुरु पीरियड में ही शादी क्यों हो रही है, किसी और पीरियड में शादी क्यों नहीं हुई। राहु पीरियड में ऐसा क्या था कि वो शादी नहीं दे पाया, जबकि राहु ने या 7th लॉर्ड ने पिछली दोनों कुंडलियों के अंदर तो मैरिज दी है, इस कुंडली के अंदर वो मैरिज नहीं दे पा रहा है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बैंड नवान शाह ने बजा दी। राहु 8वें घर में दिख रहा है। हाँ। ना तो इसकी लगन पे अरगला, ना ही इसकी लग्नेश पे अरगला। हाँ सर। है या नहीं है? राहु की नहीं है। राहु की कोई अरगला नहीं। पहली चीज लग्नेश पे, ये लग्नेश को देख रहा है, लेकिन लग्नेश क्योंकि 12th हाउस में चला गया। किसी का भी लग्नेश 6ठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो नवांशा का, तो वो बंदा शादी करना ही नहीं चाहता। उसका मैरिज के लिए एटीट्यूड खराब है, खास तौर पे किसी खास पॉइंट पे जरूर रहा है, इसलिए उसकी मैरिज डिले होती है। ये बेसिक रूल है। किसी भी डिविजनल चार्ट का अगर जो लग्नेश है 6, 8, 12 में चला गया, उस बंदे का उस खास चीज के लिए एटीट्यूड गड़बड़ में है। तो आदित्य तुम शुरुआत में मैरिज नहीं करना चाहते थे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है भैया। अच्छा, पता नहीं, ऐसा होना तो चाहिए। बाकी अगर ऐसा नहीं भी है तो मोस्टली उस केस में मैरिज लेट हो जाती है, पहली चीज। दूसरा, अरगला का खास तौर पे ध्यान रखना। और अगर गलती से जिसकी दशा चल रही है वो नवांशा के 6, 8, 12 में भी है, जैसे मेरे केस में सूरज 6ठे घर में शादी नहीं दे पाया था उसकी दशा में, अभी बता रहा था मैं, डिस्पाइट बीइंग 7th लॉर्ड वो 6ठे घर में था, वो शादी नहीं दे पाया। इसीलिए नवांशा में अगर वो 8वें घर में भी है तो शादी वो देने में थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। अभी क्लियर है? लेकिन भैया अगर हम किसी अननोन पर्सन का देख रहे होंगे डिटेल, जिनकी अभी शादी होनी है, तो हम लोग फिर क्या लॉजिक लगाएंगे? यही देखना उसकी दशा किसी तरह से 6, 8, 12 में ना हो, पहली चीज। दूसरा, उसकी कम से कम लगन या लगनेश पे अरगला हो, एस्पेक्ट ना भी हो तो चलेगा। अच्छा। वो लगन लगनेश से दूसरे, चौथे, 5वें या 11वें में होना चाहिए, तो उस महादशा में शादी उसकी पॉसिबल है। क्लियर? अभी भी डाउट है? अगली खास बात, नेक्स्ट, तुम्हारा जो इसमें केस है उसमें जुपिटर की दशा में मैरिज हो रही है, जुपिटर की लगन पे अरगला है। क्लियर? लगन से दूसरे में हो। हाँ, लगन पे अरगला है सर, जुपिटर की, केतु की और
मुंठा, कोई बात नहीं, वो अलग है। ठीक है, अगली कहानी, ये 7th लॉर्ड भी है नवांशक। तो ये बंदा शादी दे सकता है। हाँ सर। क्लियर है? हाँ। चीज, ये चीज है। ये बेचारा खुद ही रिश्ता ले आया, खुद ही शादी करा दी इसने। पहली दशा अंतरदशा के अंदर इसने खुद ही सारे काम कर दिए। रिश्ता तुम्हें याद है कौन से मंथ में आया था? नवंबर 2011। नवंबर 2011। नवंबर 2011। यहाँ मरकरी इन्वॉल्व हो रहा है, प्रत्यंतर दशा में आया है ये, अंतरदशा में नहीं आया, और ये वीनस से 7th लॉर्ड है। ठीक है, हाँ सर। वो चीज है। डाउट तो नहीं है? दशांतर दशा आइडेंटिफाई कर पाओगे? 2-3 बार वीडियो देखेंगे फिर होगा। विंशोत्तरी दशा से हम कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये वाली चीज है। ये एक अलग ही मटेरियल है, सीरियसली बताऊं। विंशोत्तरी दशा में ऐसे ऐसे हजारों पीरियड आपको मिल जाएंगे जब अर्गला भी होगी, एस्पेक्ट भी होगा, टाइम करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो नक्षत्र दशा सिस्टम्स हैं वो मैरिज को इतना अच्छा प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, ये बेसिक रूल है। फेल हो जाओगे, अगर फेल हो जाओ तो ज्यादा टेंशन मत पालना, जी। सीधी बात। इवेंट होने के बाद में आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है, लेकिन इवेंट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल क्रिएट होते हैं। ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो इसी ने क्यों दिया, इसने क्यों नहीं दिया, फिर उसमें बैठे बैठे दिमाग घुमाते रहो, वो वाली चीज है। तो विमशोत्तरी इज नॉट दैट मच बेटर टूल, लेकिन हाँ, इसको होने के बाद आप कुछ भी एक्सप्लेन कर दोगे, हाँ ऐसे हुआ है। डन? हाँ, डाउट तो नहीं है? 100% डाउट है। 100% डाउट है। शाबाश, ये तो रहेगा, विमशोत्तरी में तो रहेगा। नक्षत्र दशा सिस्टम में ये वाला डाउट तो होता नहीं। क्लियर? अब एक नई कहानी है। अब कोई किसका कौन सी वाइफ है, ये इंपॉर्टेंट है। बिग स्क्रीन्स, पेजेस। अब कोई कहता है ये बंदा मुझसे शादी कर सकता है, या मेरी इससे मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें चाहिए यार, कहाँ गया? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस चीज को एक्सप्लेन करना। यहाँ घरों में लट बजने की उम्मीद हो जाती है, ये चीज सिखाना ठीक नहीं। हाय रब्बा, किसके चार्ट से समझाऊं यार? चलो आज की डेट तो इतना प्रैक्टिस कर लेना, अगली बार के लिए मैं चार्ट ढूंढ लूंगा। ये इसकी नहीं, वाइफ मेरा होगी। चार्ट कॉम्प्लिकेटेड है ना, उस पे ही समझाइए। क्वेश्चन कुछ और है। अच्छा, क्वेश्चन ये नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल है। क्वेश्चन ये है कि इस बंदे का कौन सा रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होगा। अच्छा। सर मेरा चार्ट लो। घर में कलेश हो जाता मुझे मत कहिए, मैं बता रहा हूँ। कोई कलेश नहीं होगा। बस तो फिर तो ठीक है, फिर ले लेंगे। मनोज जायसवाल की खुद की कुंडली, ठीक है। अब मनोज जायसवाल वाइफ, ये आ गया भाभी का चार्ट। आपको लगन चार्ट में
उपपद देखना है। क्या देखना है? यूएल। लगन साथ। उपपद। ठीक है। ओके। उपपद आपका डिसाइड करेगा कि मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती है। पहली चीज, या तो उपपद में बैठे हुए प्लैनेट डिसाइड करते हैं हस्बैंड या वाइफ का लगन, या उसके त्रिकोण में बैठी हुई राशि डिसाइड करती है हस्बैंड या वाइफ का लगन। बेसिक रूल क्लियर है? हाँ, या तो लगन या उसके त्रिकोण में बैठे हुए प्लैनेट ये डिसाइड करते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे ये वाला चार्ट है भाभी का, इनका 4th हाउस में उपपद है, यूएल दिख रहा है। दो प्लैनेट शुक्र या गुरु, या तो ये दोनों प्लैनेट में से इनकी राशि है, इनके हस्बैंड का लगन हो सकती है। ठीक है। अदरवाइज फायर साइन के अंदर है नंबर 9, तो हस्बैंड का लगन 9, 1 या 5 हो सकता है। अच्छा। या तो प्लैनेट डिसाइड करेंगे या ये राशियां डिसाइड करेंगे त्रिकोण में कोई भी। तो मनोज का लगन नंबर 1 है, क्योंकि ये इसका जो मालिक है वो एक्सोल्टेड है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी वो डिसाइड करेगी। तो ओन हाउस है, नो डाउट ये डिसाइड कर सकता है, लेकिन ये करेगा फाइनली क्योंकि एक्सोल्टेड था। ठीक है, डाउट तो नहीं है इस केस में? नहीं। पहला। अब अगली कहानी। मनोज के केस में क्या हुआ? उपपद टोरस में है, दिख रहा है नंबर 2 में, यहां पे है। उससे अगले घर में राहु बैठा है जिसके ऊपर शनि और मंगल दोनों की नजर है। उपपद से दूसरे घर में अगर शनि या मंगल दोनों हो, शनि राहु दोनों हो, शनि मंगल दोनों हो, मेलेफिक हो गलती से, तो वो रिश्ता कन्वर्ट ही नहीं होगा, टूट जाएगा। ठीक है। राशि दृष्टि से शनि देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, चांद देख रहा हो ना उस हाउस को तो गारंटेड टूटेगा। चांद कंफर्म कर देता है पहला तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता भाई, तो कर ले कुछ भी, सीधी बात। ठीक है। तो यहां पे पहली कहानी तो होगी खत्म कि भाई तू तो नहीं दे रहा। पहला रिश्ता तो इस केस में गारंटेड कन्वर्ट नहीं होगा, है ना? बिल्कुल। किसी स्कैंडल की वजह से टूटा है, किसी धोखे की वजह से टूटा है, किसी मौत की वजह से टूटा है, कुछ तो सांग खिंडेगा वहां पे, तो वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो सीधा उससे 8वें घर में भाग जाओ, यूएल से। यूएल से 8वें घर में, तो 7वां घर हो गया ये, 8वां घर हो गया धनु, तो ये बन गया दूसरा रिश्ता। ठीक है। यहां पे धनु में बना था ना, हाँ, केतु लगन में है। ठीक है। और त्रिकोण में कौन कौन बैठा है? सूरज बुध, यही बैठे हैं। सूरज बुध देना चाहिए तो सूरज ने, ऑब्वियसली सूरज ने देना चाहिए, तो सूरज एक्सोल्टेड है। ठीक है। लेकिन सूरज किसके साथ बैठा है? मरकरी के साथ। रिश्ता भी मरकरी लेकर आया था। तो मरकरी की कितनी राशियां हैं? एक तो मिथुन और दूसरी कन्या। तो भाभी का लगन कौन सा है? कन्या राशि है। कन्या राशि, कन्या लगन। ये स्पाउस का लगन है। क्लियर? तो यहां से पता लगता है कि इस बंदे का कितने रिश्ते फेल हुए और उसका कौन सा रिश्ता शादी में कन्वर्ट हुआ, और आज की डेट में अगर वो रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप उसका कौन से नंबर का है। उपपद से 8वां चलते चले जाओ। तो ये मतलब पहला मेरा एक रिश्ता टूटा था। पहला टूटा था और दूसरा कन्वर्ट हुआ है। नहीं, कन्वर्ट एक रिश्ता मेरा और हुआ था। बट वो लड़की मंगली थी। कितने दिन चला वो? हफ्ता भी नहीं, हफ्ता 10 दिन, पता लग गया था। तो उसको काउंट कैसे करें? नहीं कर सकते। ऑलराइट। ओके।
ठीक है, ठीक है सर। ये चीज है सारी की सारी, बेसिक चीज है। ये मेरा चार्ट है, मेरा उपपद है शनि के साथ में 4th हाउस में, और उससे अगले घर में मंगल है। अगर किसी तरह से एनिमी प्लैनेट उपपद और उससे अगले घर में कनेक्ट हो रहे हो तो वो रिश्ता कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। शनि मंगल की दुश्मनी है, सूरज शनि की दुश्मनी है, गुरु राहु की दुश्मनी है, ठीक है, तो कन्वर्ट नहीं होगा। अब इसका उपपद का मालिक गुरु और बुध के साथ बैठा है, तो अगर गलती से उपपद का मालिक बुध या गुरु के साथ हो तो पहला जो रिलेशन होता है वो पढ़ाई के टाइम पे आता है। मेरी पहली गर्लफ्रेंड कॉलेज में मिली थी, वो चीजें बेसिक चीजें, काफी सीरियस थे हम लोग। तो ये रिश्ता तो क्योंकि शनि और मंगल हैं कन्वर्ट होने से रहा, सीधी बात। तो दूसरा रिश्ता कब कन्वर्ट होगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे 8वें में चलो, यानी कैंसर भी दूसरा रिश्ता है। ये कन्वर्ट हुआ मैरिज में, चांद दे रहा था इसको तो चांद की महादशा में हुआ। क्लियर? क्लियर है सर। सेम आदिति के कॉम्बिनेशन में दिख रहा था, ये कह रही है कुछ हुआ नहीं है, वो बात अलग है, ना भी हुआ हो। बाकी इनका जो उपपद का जो मालिक है ना केतु, वो अगेन बुध के साथ कनेक्ट हो रहा है ना, तो चांसेस है कोई क्रश हो गया हो, छोटा मोटा कुछ नहीं, एजुकेशन के टाइम, वो चीज है। तो ये कन्वर्ट मुश्किल होते हैं इस केस में, है ना। ये आ गया आशुतोष, ये आ गया चार्ट भाई साहब का। बाकी यहाँ पे अपपद के अंदर जुपिटर आ रहा है ना, ये उपपद के अंदर जुपिटर, तो इनका लगन भी जुपिटर वाला है, दिख रहा है, तो पॉसिबल है रिलेशनशिप हो, चांसेस है। बाकी मोस्टली इस केस में परिवर्तन हो रहा है ना, तो कुछ भी श्योरिटी से कहना गड़बड़ होता है इस केस में। आशुतोष का क्या है, उपपद दिख रहा कहाँ है? केतु मंगल ने दिया ना, हाँ एक्वेरियस में है, तो एक्वेरियस के ट्राइन में सूरज है तो सही, यहाँ पे उपपद 11 में, ट्राइन में सूरज बैठा है। ये सिंह रागल, गजब। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि हमने डिसाइड किया है। लोग सच में यही है सर, है ना, हमने डिसाइड किया, मैं तूने घंटा डिसाइड किया है, बहस की दिमाग कर। क्या कर सकते हैं सर? क्या करें, सब बढ़िया है, चलने दो जो चल रहा है। दुनिया वहम में पड़ रही है तो पढ़ो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी आशुतोष का छठे घर का मालिक लगन में है, ये बंदा खुद ही दूर रहा होगा रिलेशनशिप्स वगैरह से। शुक्र, इसका ये मतलब है कि जो फर्स्ट मेजर रिलेशनशिप है वो मैरिज में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अगर कोई रिलेशनशिप आशुतोष की लाइफ में 6 महीने से छोटा रहा होगा या साल से छोटा रहा है मैरिज से पहले, तो वो काउंट ही नहीं होगा। बेसिक चीज ये, रिलेशनशिप रहे हैं तो वो सारे के सारे 6 महीने साल से छोटे थे या थे ही नहीं, ये बेसिक रूल है।
आज पूछूंगी। पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग गालियां बकते हैं, जो भी कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा है वैसा है, जो भी कुछ है, लेकिन किसी के उपपद के दूसरे घर में या सातवें घर में अगर गलती से भी मंगल है तो एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से शादी टूटेगी। आशुतोष के उपपद से सातवें घर में मंगल है। ये प्रिंसिपल मैंने कभी फेल होता नहीं देखा है अभी तक। सर कुल मिला के ये है कि 8वें से 8वां देखते चले हैं। आठवां आठवां करते जाओ, मौज लो। आशुतोष ने गलती से अगली शादी करी तो 10वें घर में देखेगी वो। 10वें तीसरे से आठवां होगा 10वां घर। हाँ वहां शनि बैठा और उससे अगले में सूरज है, वो भी बर्बाद है। गजब। गजब। फिर चांद क्योंकि बैठा हुआ है। अगले में चांद है, चांद और शुक्र तो फिर भी ठीक है, तीसरी ठीक चल सकती है, लेकिन दूसरी तो ना चले। और गालियां वगैरह मुझे, वो मेरी कुंडली क्यों दिखाते हो। तो इसमें स्टॉप कब लगेगा? अगर ठीक है दूसरी नहीं चली, अगर दूसरी अच्छी चलती तो फिर तीसरी नहीं होती। तो दूसरी चल ही ना रही ना। हाँ हाँ, तो तो जो स्टॉपेज होगा, जिसमें स्टेबिलिटी होगी, वहां पे स्टॉप हो जाएगा। ओके। तीसरी मैरिज के केस में चांद बैठा और अगले घर में शुक्र है, शुक्र लगन में चला गया, शुक्र पावरफुल है, लेकिन नवांशा में आशुतोष के शुक्र की फिर बैंड बजी पड़ी है, तीसरी भी ना चले। बोल जाओ। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर। कॉम्प्लिकेटेड क्या कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है? नवांशा में नीचे राहु शुक्र दिख रहा है, हाँ ये नवांशा में ये तीसरी भी ना चले। भूल जाओ, केस खत्म है। चौथे का मालिक फिर राहु शुक्र बन रहा है। ओह, चौथी शादी का मालिक फिर राहु शुक्र बन रहा है। फिर वही कहानी वहीं आ गई। फिर वही आ गई। मतलब मैरिज है ही नहीं इस आदमी की लाइफ में। हाँ, ये लिव इन में चले तो बढ़िया है। केड़े काम है भाई, घने केड़े काम है। लिव इन तो सर फिर खुद अपने आप में ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर रिलेशन है। कोई मतलब ही नहीं है उसका। फिर बंदा कहे भी यार मैं जीऊं क्यों। भैया हाँ, एक बात पूछनी थी। इरशाद। किसी का डिवोर्स हो गया हाँ, और आगे उसकी शादी हो रही है नहीं हो रही है वो अलग है। अगर वो उसी से ही दोबारा शादी करता है तो शादी दूसरी मानी जाएगी या एक पहली मानी जाएगी? इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई आंसर नहीं है। उसकी दशा वगैरह डिसाइड करेगी। अगर दशा सेकंड हाउस से या उपपद से 8वें से कनेक्ट हो रही है तो सेकंड काउंट की जाएगी। अगर दोनों का इमोशनल अटैचमेंट चल ही रहा है तो कोई कागज का टुकड़ा डिवोर्स डिसाइड नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो? अगर इमोशनली कनेक्टेड चल रहे हैं तो डिवोर्स का कुछ फालतू की चीज है, फिर तो कुछ है ही नहीं, है ना? लेकिन सर इमोशनल का कैसे पता लगेगा कि इमोशनल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दोनों की लाइफ में कोई आया ही नहीं है, दोनों आपस में बकवास कर रहे हैं, डिवोर्स हो चुका है, चल लड़ ही रहे हो। हाँ सर सॉरी क्या? मैं कह रहा हूँ दोनों ने कहीं और शादी की नहीं, हाँ किसी और से मिल नहीं रहे, हाँ आपस में ही कनेक्टेड हैं, हाँ चाहे लड़ ही रहे हों डेली, हाँ तो आप उसे डिवोर्स काउंट करोगे? हाँ ठीक है। ठीक है ना? समझ आ गया? हाँ समझ में आ गया।
लंबा डिस्कशन है सर। अब सही है, देखते हैं एक आध क्लास और लेके इसको भी खत्म कर। बेसिकली मोटा मोटा तो बता दिया ना, इस टाइम पे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हाँ कुछ नहीं, शादी कब हो रही है, डिवोर्स कब हो रहा है, वो सब कुछ। बाकी डिवोर्स कब हुआ वो भी इम्पोर्टेंट है, अगली क्लास में वो देख लेंगे डिवोर्स कब हो रहा है। अभी तो इसी की प्रैक्टिस करो, हस्बैंड वाइफ की कुंडलियां ढूंढो, और उसमें ये देखो कौन सी मैरिज है, और उनके जूत बजवा दो। अच्छा, इसमें सर एक चीज बड़ी अच्छी है, इसमें एटलीस्ट स्पाउस का जो है वो लगन पता लग गया, और राशि नहीं पता लगेगी ना, क्योंकि चांद तो किसी भी उसमें बैठा हो सकता है। राशि भी पता लगती है, सब पता लगता है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत है सर, ये क्वेश्चन बहुत है कि सामने वाले का नाम क्या होगा या उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, ये आजकल बहुत ज्यादा वो हो रखा है। जो जनरली राशियां होती है नवांशा के चांद के केंद्र त्रिकोण में मिलती हैं जनरली, नवांशा के चांद के केंद्र त्रिकोण में राशियां मिलती हैं। केंद्र या त्रिकोण में राशियां मिलती हैं, मतलब ये अपने टोटल 6 हाउसेज हो गए। 6 हाउसेज हो गए। वैसे इसके केस में फेल हो रही है, आशुतोष के केस में ना, वो चीज है, कोई ना, देख लेंगे कहाँ मैच हो। आदित्य के केस में भी फेल हो रही है, कोई और रूल लग रहा होगा, फेल हो रहा होगा ये वाला। उपपद एक्वेरियस है, बता दूंगा कहाँ लग रही है। इसका रूल तो है, बेसिक रूल तो यही था, लेकिन अभी फेल हो रहा तो बाद में देख लेंगे, कोई बड़ी बात ना। राशि पता लगती है, नक्षत्र पता लगता है सर एक सब एक चीज और है कि जैसे अभी वाइफ ने पूछा कि सेम वो हो जाता है। अभी मान लीजिए कि किसी के चार्ट में योग नहीं है दूसरी तीसरी चौथी मैरिज का चलने का, अगर वो सेम पार्टनर पहले वाले पार्टनर के साथ में लिव इन में रह ले तो चलने के चांसेस है विदाउट मैरिज। तो अगर साथ ही रह रहे तो डिवोर्स हुआ कहाँ है? नहीं, मान लो डिवोर्स हो गया ऑन पेपर, ऑन पेपर तो हम कांट करते ही नहीं है ना। बेसिकली डिवोर्स का मतलब है खत्म, बात हो ही नहीं रही है, मुकदमा ही गया। क्योंकि अगर मैं इसी केस को लूं, आशुतोष का ही उठा लूं, उपपद के सामने मंगल फिर बैठा है, ये नया पार्टनर फिर ले आएगा। मतलब लिव इन में रहने के बाद भी नया पार्टनर आ जाएगा। ओके, यहाँ मंगल बैठा है, नीचे राहु बैठा है शुक्र के साथ, हाँ कहां तक बचोगे? एस्ट्रोलॉजर बताएंगे नहीं तेरे साथ ये होने वाला है, बेचारों को पता ही नहीं है। हुआ क्यों? फुद्दू है सर, फुद्दू है। बहुत लफड़ा चल रहा है। वही दिक्कत है ना, नहीं बता पाते। आदित्य के केस में नवांशा के दूसरे घर में केतु बैठा है, हाँ ठीक है, तो केतु तो सब चीज को ठीक रखता है, ठीक है, यानी सब कुछ बेटर करता है। राशि चार्ट में परिवर्तन हो गया तो केतु केतु ना होगा, कुछ हो रही है इस कुंडली में। ओके, तो सेकंड हाउस में केतु नहीं है, इसका मतलब कहीं और ही बैठा होगा वो नवांशा, तो ये गलती है। और अगर वैसे भी कहो तो फिर टेक्निकली कुछ गलत था, गलती हो सकती है बेसिकली, जो भी कुछ है। लेकिन केतु इस चीज को टोटली डिनाई कर देता है। वो चीज है, यहाँ पे राहु बहुत हो रहा है, बट यहाँ पे नवांशा में भी आदित्य के मैं देखे ना, 7वें में शनि, 8वें में राहु, ये फिर दुश्मन है। अब इसको कैसे काउंट कर लो? शनि और राहु एनिमीज हैं,
फ्रेंड नहीं है। हाँ हाँ ये गलत करने में दोस्त हैं केवल, ठीक करने में कभी दोस्त नहीं है। आ, हाँ, तो शनि राहु गंदा ही है। हाँ समझ गया भाई। वो चीज है। अरे मोर यार, क्यों दुखी होनी, सब बढ़िया है। बिफोर गेटिंग मैरिड अपना चार्ट ढंग से एनालाइज करो, करवाओ, जो भी कुछ है सही जगह पे जाओ। मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। सब बाबे कौन के पाप है पाप। पाप है पाप, सीधी बात। खुद को आती हो ना एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद भी चेक करो। उसके बाद भी चेक करो, सीधी बात है। वो चेक करा तो फिर कौन पी लेगा। बाकी खुद को ब्लेम करने की या किसी और को ब्लेम करने की या कुंडली को ब्लेम करने की या कुछ गलत हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं है। क्योंकि जब आप अपने हस्बैंड का लगन तक डिसाइड नहीं कर पा रहे, एक अजीब सी बात यह है, जब आप उसका असेंडेंट तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस लगन से आपकी शादी हो रही है, तो आपके हाथ में है ही क्या। हाँ उसमें भी गैस है, इससे हो सकता है। 3 चॉइसेस हैं उसके अंदर भी, उसमें 3 चॉइस, तो आपके हाथ में है ही क्या। है ही क्या। तो लास्ट में एक ही बात आती है, तेरी मर्जी, जो तू करा दे वही ठीक है। तेरी मर्जी। भैया अब अगर अपन ने ऐसा देखा कि 3 चॉइसेस है, 3 में से बेस्ट कौन सी होगी, अगर आप उसको एनालाइज करने लगे तब करेक्ट बता पाएंगे? आप एनालाइज कर ही नहीं पाओगे ना उस चीज में। दिक्कत ये है क्योंकि किसी खास टाइम पे कोई खास दशा चल रही होगी, अच्छा, या तो सूरज की होगी या बुध की होगी या गुरु की होगी, तो अपनी दशा के हिसाब से बंदा उठा लाएगा। और वो बंदा आएगा तो आपकी उससे शादी भी करा देगा। वैसे सर मैंने कहीं ये चीज किसी उसमें सुनी थी कि जो आपका एक चार्ट बनता है ना, वो जन्म के समय पे नहीं बनता। ये चार्ट आपका, हाँ ये पहले ही जब आदमी की डेथ होती है ना, उस टाइम पे तब डिसाइड, होता हाँ, तब बनता है। तब बनता हाँ वही है सेम कहानी। तो मरेंगे उस समय डिसाइड होएगा वो तो और एक अलग ही स्टोरी हो जाएगी। ये पिछले जन्म के कर्म हम इस जन्म में लेके आते हैं, जो इस जन्म के कर्म वो प्रश्न कुंडली में दिखते हैं। ये आपके बर्थ पे डिसाइडेड था ऐसा, बर्थ के बाद में क्या हुआ आपके कर्म डिसाइड करते हैं। आप मोटे मोटे कर्म इसी के हिसाब से करते हो, मोटे मोटे, लेकिन कुछ माइनर चेंजेस आप चेंजेस कर सकते हो, टोटल नहीं कर सकते। वो चीज है। और ये बंदा आज ना कल ये भी एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा। आशुतोष, 8वें का मालिक 5वें में है। आशुतोष का बहुत अच्छा इंट्यूशन है। आशुतोष का काफी टाइम बिताया आशुतोष के साथ में। 8वें का मालिक 5वें में, भाई मुझे तो इतना दिख रहा है। आज ना कल ये बंदा बाबा बन जाएगा। बाबा था, बाबा से आप बन के अब ये हुआ। बीच में मैं 2021, 22, 23 के अंदर अच्छी आशुतोष की वो थी, काफी अच्छी। हाँ पकड़ बहुत अच्छी थी। क्या ही करें, ठीक है यार, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, जो बाबा दे दे बढ़िया है। बाकी आदित्य के केस में लग्नेश और अष्टमेश इकट्ठे हैं, ये भी एस्ट्रोलॉजर के लिए अच्छा है। गुरु शुक्र इकट्ठा हो गया ना, इकट्ठा हो गया। इकट्ठा हो गया, तो ये भी एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत बढ़िया। कर लेगी, कर लेगी, ठीक है, हो जाएगा। और जिसका अष्टमेश और लग्नेश एक ही हो, उसका क्या होगा? वो भी ठीक है, बेटर, सेम कर सकता है, बढ़िया। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को ना अभी, जितना मुझे आइडिया है।
काफी टाइम लगेगा किसी बेटर आउटकम पे पहुंचने के लिए, काफी मेहनत है। किसी को स्ट्रेट नहीं बोल सकते तेरे साथ ऐसा होने वाला है, खास प्रैक्टिस चाहिए, काफी ज्यादा चाहिए। करते रहो, लगे रहो, डाउट होंगे तो क्लियर कर ही दूंगा, वो चीज है, लगे रहना पड़ेगा। पर मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अभी कुछ भी नहीं हुआ है। बेसिक चीज इतनी याद रखना, अभी तो बहुत कुछ इसमें ऐसा बाकी है जो बताया जा सकता है और जो एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो चीज है। तो इसको भी प्रैक्टिस करो, घर परिवार के चार्ट देखो, फेमस पर्सनैलिटीज के चार्ट देखो, उसके हिसाब से आपको बेटर फील होगा। चीज जरूरी है, ठीक है ना। ये ऊपर ऊपर का ज्ञान है, अभी आपको डिटेल में जाने में डिटेल लगेगी, वो चीज है, ठीक है। ये रहा एक लड़की का चार्ट, उपपद के अंदर एक्सोल्टेड मंगल बैठा है, हाँ ठीक है। इसका मालिक बना शनि और शनि चला गया बुध के साथ। हाँ इस लड़की का स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम पे कोई बॉयफ्रेंड था, क्योंकि इसका मालिक कहाँ चला गया, बुध के साथ, हाँ ठीक है। इससे शादी नहीं हुई क्योंकि अगले घर में कुंभ है, एक्वेरियस दिख रहा है ना, हाँ एक्वेरियस के मालिक शनि और राहु दोनों बनते हैं, तो इससे तो कन्वर्ट हुई नहीं, शादी हुई इससे, लियो से, हाँ ठीक है। उसके बाद इसका बच्चा भी हो गया, बच्चा होने के बाद वापस इस बंदे के पास चली गई, पहले वाले के पास। अब ये वाले बंदे ने भी छोड़ दी, क्योंकि इसमें तो यहाँ पे अगले में शनि राहु है, हाँ ये तो चल ही नहीं सकता, और ये वाला इसने खुद छोड़ दिया। क्योंकि इसका मालिक नीच का है, हाँ ये इसने छोड़ दिया और इसने इसको छोड़ दिया। आज ग्रेड कहते सुसाइडल हूं मैं। कल होगा एस्ट्रोलॉजी, ये इसका हस्बैंड है, तुला लगन है, हाँ उसका सिंह लगन था, लेकिन सूरज कहां चला गया था, शुक्र के साथ, तो लगन शुक्र ने दे दिया। करो भाई करो। इसका उपपद कहां गया, हो चुका, ये रहा उपपद 8वें घर में, ठीक है। और उपपद से अगले घर का मालिक बुध फर्स्ट रेट मैलेफिक्स के साथ, सूरज के मंगल, हाँ मैरिज चलेगी ही नहीं। और अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं कि इसका पहला रिश्ता फेल हुआ है, क्योंकि बुध की स्ट्रेंथ नहीं है, पहला रिश्ता फेल हो गया, दूसरी शादी में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे दूसरी शादी आओगी तीसरे घर से, उसके अगले घर में फिर मंगल बैठा है, चला ले शादी, एक्स्ट्रा मैरिटल अगेन। मंगल आएगा तो मैरिज फेल होगी होगी, और एक्स्ट्रा मैरिटल से ही होगी, मंगल हो, शुक्र हो, राहु हो, तीनों केस में। या तो उपपद में हो, उपपद में हो, उपपद से दूसरे में हो, उपपद से 7वें में हो, उपपद से 8वें में हो, 1 2 7 8 होगी होगी। मंगल हो, राहु हो, शनि हो, शनि बीमार करके मारेगा, शनि एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं देगा, रिश्ता तोड़ देगा वो भी, लेकिन वो बीमारी से तोड़ेगा, बीमारी से उसकी बात है। राहु एक्स्ट्रा मैरिटल और राहु मंगल शुक्र तीनों एक्स्ट्रा मैरिटल है। राहु मंगल शुक्र। अच्छा, इसमें ये कैसे पता लगेगा सर कौन सा रिश्ता कन्वर्ट होगा कौन सा नहीं होगा? जिससे सेकंड का लोड स्ट्रॉन्ग है,
ये बिल क्लिंटन की कुंडली है। हम्म, उपपद आ गया सेकंड हाउस में, हाँ सूरज है, हाँ यानी वाइफ जबरदस्त पर्सनैलिटी की मालिक होगी। हाँ, अगले घर में दो रिश्तेदार आ गए, मंगल और शुक्र। शुक्र नीच का है। नीच का है। दुनिया भर की बंदियां जिंदगी में इसकी, एक थोड़ी थी। हाँ गवर्नर तो टाइम पे है, गवर्नर के बाद में टाइम पे है, जहां गया वहीं पे बंदी फंसा ली। दुनिया भर की बंदी है, दुनिया भर की। पांचवें घर से आपके देखे जाते हैं आपके जूनियर या कलीग। तो जो बंदी थी इसके ऑफिस में काम करती थी, इसके साथ इसका चक्कर था मोनिका। हाँ, मोनिका मंगल बन गया ना। शुक्र दोस्तों में होता है, दूसरा प्लैनेट शुक्र आ गया दोस्तों में, दुनिया भर की बंदियां उठा लाए। कर लो भाई, क्या करोगे, ऑब्वियस है। बिल गेट्स अभी तलाक हुआ ना इसका, ये रहा उपपद के सामने मंगल फिर बैठा है। शादी चला के दिखाओ, हम ये कह रहे हैं। आदमी का औरत का खुद का एक्स्ट्रा मैरिटल रहेगा या पार्टनर का रहेगा? इसमें खुद का भी रहता है, पार्टनर का भी रहता है। ये नवांशा के दूसरे घर में क्या दिख रहा है? जुपिटर। खुद का है। आठवें में होता तो पार्टनर का है। जुपिटर की जगह कोई दूसरा प्लेनेट होता तो? केतु छोड़ के कोई भी हो। खुद का है। सर ये तो आपने बता दिया, रिश्ता कब जुड़ेगा? रिश्ता टूटेगा कब अगर किसी का डिवोर्स होना तो? और परसों क्लास में देख लेंगे। हाँ ये भी पता होना चाहिए ना। टूटेगा कब, वो चीज है। और कोई बंदा है? एलन मस्क है। एलन की तो चार्ट ना मेरे पास है। अभिषेक बच्चन का है सर? अभिषेक का नहीं है, अमिताभ का तो है। वो तो बुढ़ा हो गया, उसका क्या टूटेगा? उसके तोड़ने क्यों हमने। उपपद में मंगल बैठा है, दिख रहा है? हाँ भाई साहब। यहाँ पे सूरज बुध और शुक्र थे। बुध भी यहाँ पे खुद की राशि में था। इस भाई साहब ने रिश्ता टूटने नहीं दिया है, बस इतना सुकून मना लो। बाकी बंदियों की कमी इसके पास भी ना थी। सुपरस्टार था अपने टाइम का। अगली खास बात, उपपद का मालिक बुध है खुद, यानी कि पार्टनर कहाँ मिलेगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। हाँ FTI में मिले थे। समझ रहे हो? सूरज अगर फिर भी है, कोशिश करेगा कि रिश्ता बचा ले। सूरज के सामने कोई नहीं बोलता, सूरज शादी करवा देता है। गांधी, इंदिरा की बुआ, या अभी तूफान ही थी भैंस की। उपपद में कौन आ गया? मंगल वाली के मंगल। घर में गुरु है, मैरिज तो स्टेबल होनी चाहिए। हाँ लेकिन शुक्र नीच का हो गया राहु के साथ, हाँ मरण कारक। शादी तो गई, हम्म, डेथ में टूटी है ना। हाँ ज्यादा लंबी मैरिज नहीं है। मुझे मेनका गांधी युवल 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 मरकरी। तीसरे घर में ना, सामने चांद बैठा है। फिर आगे वापस शुक्र आ गया, दिख रहा है अगले घर का मालिक। दिख रहा है। पिछले केस में छठे में था, इस केस में कहाँ है? 12वें में। शादी फिर गई। मेनका गांधी की तो चल रही है। अच्छा, संजय गांधी जी का? सॉरी सॉरी सॉरी, मेनका गांधी, सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा इसकी बेटी वो कौन सी गांधी है। प्रियंका थोड़ी कह रहा हूँ, संजय गांधी के पास पे। हाँ क्या ही करोगे,
उपपद से सेकंड का मालिक है ना, तो उपपद से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उपपद तो शादी करा के भाग जाएगा, चलाने की ठेकेदारी अगले घर की है। कोई ना भाई, देख के आज की लीला यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आपस में शेयर कर लेना, यूट्यूब पे मत डालना बेसिकली वो चीज, अच्छा खुद के लिए ये सेंसर्ड नॉलेज है, ठीक है। सीरियसली सेंसर्ड नॉलेज है वो चीज। हाँ ये सही है, सही कहा, ये सही कहा। ये लोगों से ठगने का बहुत बड़ा तरीका हो सकता है पैसे, तो इसको नहीं देना। नहीं है। ठीक है, ठीक है। चीज है। करो भाई, अपनी पढ़ाई करो। आज की लीला यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, गुड डे, गुड नाइट, जय माता दी। गुड नाइट नमस्ते भैया। भैया। ओके जी, नमस्ते।